Hello students, today I am going to start your first chapter in science of class 6th. Your first chapter name is food. Where does it come from? Okay, what is food and how we obtain this? Okay, तो इस चैप्टर में आप फूड के बारे में स्टडी करेंगे कि फूड होता क्या है और ये हमारे को मिलता कैसे है। स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई मशीन है, ओके, और उस मशीन को मैं ऑपरेट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? ऑपरेट, चलाना चाह रहा हूँ। ऑपरेट मीन्स चलाना। ठीक है, तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब तक मैं उस मशीन को एनर्जी नहीं दूंगा तब तक उस मशीन को नहीं चला सकता। ठीक है, तो उस मशीन को वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? फ्यूल से मिलेगी। ठीक है, तो जो फ्यूल हम मशीन में डालते हैं वो फ्यूल उस मशीन को क्या देता है? एनर्जी देता है। और जब एनर्जी सप्लाई कर देते हैं मशीन को तो वो मशीन क्या कर पाती है? वर्क कर पाती है, काम कर पाती है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि हमारी मशीन क्या है? पावरफुल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी मशीनों को किससे मिलती है? फ्यूल से मिलती है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि मशीनों का जो फूड है वो कौन है? फ्यूल है। और मशीनों के लिए एनर्जी का सोर्स जो है वो कौन है? फ्यूल है। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल की बात करें तो किसी भी बाइक को जब हम चलाते हैं तो बाइक को चलाने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। ठीक है, जब तक उसमें पेट्रोल डालेंगे ही नहीं तो बाइक को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बाइक हमारी चलेगी नहीं, काम नहीं करके देगी। ठीक है, तो अगर उसे चलाना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो उसमें हम क्या डालेंगे? पेट्रोल डालेंगे। तो वो पेट्रोल उस बाइक का क्या है? फूड है, उस बाइक के लिए एनर्जी का सोर्स है। ठीक है ना। पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। ठीक है, और वो केमिकल जब बर्न होता है, पेट्रोल इज ए केमिकल, जब वो बर्न होता है तो इंजन क्या होता है? इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, उस इंजन को स्टार्ट करके हम बाइक अपनी चला पाते हैं और इस तरह से हम बोलते हैं कि हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल मशीनों का क्या है? फूड है। और इस फूड से मशीनों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, इन द सेम वे जितने भी लिविंग बींग्स है इस वर्ल्ड के अंदर, उन सब को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। ओके, और उस वर्क को वो तभी कर पाते हैं जब उनके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। ओके, तो वो एनर्जी उन बींग्स को, उन लिविंग बींग्स को कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड जो है ना, वो चाहे मशीन हो या लिविंग बींग्स हो, मशीनों के लिए फूड कौन है? फ्यूल है। ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं जिनसे लिविंग बींग्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या कर पाते हैं? वर्क कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं फूड बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स है। किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स। ओके, और ये एनर्जी हमारे से क्या कराती है? काम कराती है। यानी कि हमारे पास अगर एनर्जी होगी तो ही हम क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। ओके, नाउ अब अगर हम फूड की इम्पोर्टेंस की बात करें, फूड की नेसेसिटी की बात करें, तो फूड नेसेसरी क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, फूड इज नेसेसरी टू गिव अस एनर्जी सो दैट वी कैन डू वर्क। फूड हमारे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि हम क्या कर सके? किसी काम को कर पाएँ। ठीक है ना। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या हम काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो व्हेन वी वर्क, जब हम चलते हैं तो वी गेट टायर्ड इफ़ वी हैव नॉट टेकन लंच और ब्रेकफास्ट। अगर हमने मान लो लंच और ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है तो हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, हमारे को थकान महसूस होगी, ठीक है ना। तो भले ही हम चल रहे हैं, ठीक है, तो चलना भी एक तरह का क्या है, वर्क ही तो है। ओके, तो अगर हमने कोई लंच या ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो उस टाइम पे हमारे को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऑल्सो वी गेट टायर्ड व्हेन वी रीड आवर बुक्स। ओके, अगर आपको बोला जाए कि बिना खाए पिए आप अपनी बुक्स को रीड कीजिए, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। तो जब तक आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, ठीक है, तो तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो आपका रीडिंग वर्क हो या डोमेस्टिक वर्क हो या फिर आपका वॉकिंग हो। ओके, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस पे, फूड पे डिपेंड करती है कि आपने भोजन किया है या नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, our second point is food is necessary to keep our body strong and healthy. फूड हमारे लिए और क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा फूड जो है वो हमारी बॉडी को, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि फूड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट या हेल्दी। ओके, तो अगर हम फूड खाएंगे नहीं, ठीक है, तो अगर फूड हमने नहीं खाया, मान लो 2 या 3 दिन अगर हम भूखे रहे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ओके, और अगर हम बीमार पड़ गए तो हम हो सकता है हम जीवित ना रह पाए। तो हमारे जीवन के लिए भी फूड जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर लाइफ। ओके, नाउ अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, फूड की नेसेसिटी को जानकर हम फूड को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फूड होता क्या है। ओके, तो फूड जो है वो एक ईटेबल सब्सटेंस होता है, कोई भी ईटेबल सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है ना, जो खाने योग्य हो, ठीक है, विच गिव अस एनर्जी, जिससे हमारे को क्या मिलती हो, एनर्जी मिलती हो, एंड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और जो हमारी बॉडी को क्या रख सके, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे